हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एचडी क्लासेस। आज डे 3 हमारी ये थर्ड वीडियो है डेली सीरीज के अंदर, जिसमें हमने क्लास 9 के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लेकर आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल सा है कि आपके पास इक्वेशन गिवन है, बोला गया है इनको बैलेंस करो। कुछ नहीं करना, सिंपल से बस जल्दी काम करना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क में बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है 1 मार्क के अंदर। तो इसको बैलेंस करना है सिंपल से। आप बताइए मुझे पहला काम क्या करना था। इतनी दो वीडियोस अपने इसके ऊपर बन चुकी है, तो बैलेंसिंग के बारे में बार बार बात की है। तो पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा बचा कुचा सब कुछ। तो अपने यहाँ पर इसमें जो नहीं बस स्टेप बाय चलना, बट जस्ट सिंपल वे कि अगर मान लो कभी कभार ये होता है कि हाँ जी अब क्या करें हम, तो दिक्कत आ सकती है ना, तो इसलिए अपने यहाँ पर इस तरीके से चलेगी। तो नॉर्मली देखते हैं, जैसे मैंने देखा यहाँ पर पहला ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर है ऑक्सीजन 4, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने काम किया, तो 3 है, यहाँ पर 4 था, मैंने 4 का क्या कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर मान लो 2 लगा देता हूँ, तो आप बताओ मुझे कितना बनेगा। 3 2 6, 3 यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके आगे मैं 3 ले दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब बताओ मुझे उसके अलावा ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 3 2 6, 3 और 3 6, ओके। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की यहाँ पर 3 है और इससे आगे 2 लगाओ, तो 3 2 6, सेम यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या गया 3 2 6, तो ये बैलेंस हो, तो बायला की बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम की देखो क्या है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो चलो ये भी बैलेंस होता है। पर आंसर यही है, 2 आगे इसके रह जाएगा और 3 इसके रह जाएगा, बस इतना काम था और काम खत्म। स्टेप आगे ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, कैल्शियम कार्बन है, इसको ना H2O से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में C2H2 निकलती है। अब सिंपल सी बात, पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका काम करता हूँ मैं थोड़ा साइड में लिख के यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 3, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ 3 लगाया तो भाई अपना ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। दूसरा काम है स्टेप है H को, 3 2 6, 3 यहाँ बन चुका है, 2 यहाँ पर है, तो ये 5 है। ये यहाँ पर 6 बन रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बन रहे हैं 5, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ना। देखो 3 2 6 यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है। अगर मैं भी यहाँ पर देख रहा था यहाँ पर अपने क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, मैंने भी जस्ट चेक कर रहा था, तो यहाँ पर अपना एक्चुअल में CaOH की होल ट्वाइस समझेगी, यहाँ ट्वाइस होगी तो उसको नहीं लिखते बैलेंस करते हैं। तो जो हमने अटेम्प्ट किया एक बार उसको रेस कर देता हूँ मैं, तो वापस से हूँ। अब देखो ये Ca2 +2, हाँ ठीक है ओके। हाँ जब बैलेंस करते हो बताओ मुझे, पहला काम ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर कितनी है, इसके पैर में 2, तो 1 को 2 बना सकते हैं, तो जस्ट डबल किया मैंने इसको, ठीक है कर दिया। अब ऑक्सीजन तो भाई बैलेंस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली ड्यूटी किसकी है अपनी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन बताओ, 2 2 4, सेम एज 2 here and 2 is here, तो ये भी बराबर है, चलो ये अच्छी बात। सी भी यहाँ पर C2 दिख रहा है, ये बराबर है। कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम बराबर, तो चलिए ये भी बराबर, आपको आपकी ये भी बैलेंस हो चुकी है। तो ये तो आपकी हंसती खेलती बिल्कुल सिंपल सिंपल सी रिएक्शन थी, जिसको अपने कुछ सेकंड्स के अंदर बैलेंस करिए। बाकी आप लोग, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब करोगे तो जब आपकी काउंटिंग आ चुकी है, जहां तक मुझे आपको उम्मीद है आपको काउंटिंग तो आती होगी, जब आप काउंटिंग करना सीख लोगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस कुछ नहीं, बस कुछ सेकंड्स के अंदर टिक किया, ओके किया, बैलेंस किया, चलो आगे, इतना सा ही काम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 ग्राम, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे काम दिए, थोड़े ध्यान से पढ़ना। सो क्या है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, ठीक है, सी हुआ भाई, ठीक है। क्या क्या इसको और चाइना डिश पर लिया, चाइना डिश मतलब एक प्लेट होती है केमिस्ट्री लैब में, जिसके ऊपर क्या केमिकल्स को रख सकते हैं अपने, ठीक है, केमिकल्स को रख के उसके ऊपर काम करते थे। उससे क्या किया, उसके बाद रखने के बाद क्या किया, उसको हीट किया, गर्म कर दिया, ओके। तो हीट करे तो हीट से वहां पर फिर कुछ चेंज हो रहा है हीटिंग के कारण। तो मैं आपको पहले बताऊं, जब अपने कॉपर को सीधा गर्म करे, उन्होंने कुछ भी कंडीशन लगाई, सीधा गर्म करे मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर वो गर्म करेगी तो एक बात कंफर्म है भाई, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगी। और आपको बताओ, जो कॉपर का एक्चुअल कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, और जब ये गर्म होगी तो क्या होगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लैक कलर का। तो थोड़ा सा बैलेंस भी कर लो, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ये बैलेंस होगी, बस इतना रहेगी। हाँ जी, तो ये कलर तो बताओ, क्या कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक है, पहले तो रेडिश ब्राउन था लेकिन ब्लैक हो गया। तो वो पूछ रहे कि गर्म करने पर कुछ चेंज हो रहा है, हीट करने पर कुछ भी चेंज टेक प्लेस हो रहा है, हाँ जी।
यस, क्या चेंज हो रहा है जी, यहाँ पर हमने जब इसको गर्म किया तो ये कॉपर ऑक्साइड बना, जो कि कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। जब ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चलने होते हैं। मतलब ये क्वेश्चन 1 जहां से हुआ, ठीक है, खत्म कर दो, नेक्स्ट लाइन से। When the hydrogen gas pass over this heated substance, मतलब कि ये जो गर्म किया हुआ आपने तत्ता किया हुआ सब्सटेंस है, जिसको आपने बहुत ज्यादा तपा दिया, तत्ता कर दिया, तो यहाँ पे सब्सटेंस से जब आपने हाइड्रोजन गैस पास की, तो वो कह रहा है कि कुछ विजिबल चेंज हो रहे हैं, सीन हो रहे हैं, विजिबल चेंज, कुछ भी चेंज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि एक तो रिएक्शन लिखे, अरे वो तो हमने लिखी थी, काम हमारा पहले हो गया, बस सेकंड वाले क्या करते हैं। अब मैंने बताओ, कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन गैस आपने पास की, तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन या फिर ये बोलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, तो कॉपर का यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन, और H2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर H2O बन जाएगा और वापस कॉपर आ गया। तो कॉपर से स्टार्ट किया, वापस लास्ट आंसर में हमारा क्या आ रहा है, कॉपर ही आ रहा है। तो आपको पता है कॉपर का मैं स्टार्टिंग में कलर क्या बताया था, रेडिश ब्राउन, तो वापस से सेम उसको कोई कलर मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर। तो यहाँ पे इसी रिएक्शन में बस यही बात देखने के लिए बोला था, उन्होंने बोला था केमिकल रिएक्शन लिख दो, लिख दी, नेम लिखो, नेम तो हमें पता है, कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर है, ये पानी है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, गिवन है ये तो, ठीक है। एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट इन ईच केस, इसका कलर क्या बता रहा है, ब्लैक, और इसका कलर क्या बता रहा है यहाँ पर कॉपर का रेडिश ब्राउन, ओके। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से होगा। अब आपको पेपर में पता है कैसे करना है, पेपर में आप लगाओगे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे, मतलब सोल्यूशन लगाकर स्टार्ट करोगे एरो लगाकर, उसमें पहले आप पहले क्वेश्चन की कंडीशन को, गिवन क्या है वो लिखो, गिवन लिखने के बाद फिर उसके क्या कर रहे हैं वो करो। जैसे इस रिएक्शन की हमने बता दिया कि हाँ जी, ये रिएक्शन लिखने के बाद आप बोलोगे इन दिस रिएक्शन द कॉपर पाउडर will be heated under the presence of oxygen and it will become copper oxide which have a कौन सा कलर रहेगा इसका, ब्लैक कलर, जो मैंने लिखा होगा, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर इट हैज अ ब्लैक कलर, बस बात वहां पे खत्म। फिर वहां पर मान लो आपके पेज की, मान लीजिए आपके पेज की 2 लाइन खत्म हुई, अब आपकी हाफ लाइन पेंडिंग पड़ी, हाफ लाइन पेंडिंग पड़ी है, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट लाइन से वापस लिखो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो चुका है, अब वही बोलना है, गर्म सब्सटेंस में से हाइड्रोजन गैस पास की, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वापस वही रिएक्शन लिख दी। अब इसके में पता आपको कॉपर है, इसका कलर कौन सा आएगा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख देना, और आगे फिर वही बात की करने के बाद यहाँ पर कह रहे हैं इसकी पूरा यहाँ पर आप लिखोगे when the copper oxide react with the hydrogen then it will reduce itself and oxidize hydrogen gas and again we get the copper powder which have the color reddish brown, that's it। और आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ओके। अब आइए अपने क्वेश्चन अपने देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा, अब अपने करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मैंने ये देखा जाए अपनी बुक में जो टॉपिक नहीं मिल रहे, बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, मतलब उसमें एक वैसे है तो कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, बस एक आपको कहे कि आपको तंग करने के लिए टॉपिक है थोड़ा सा, तो उस तरीके से देखते हैं क्या है टॉपिक। व्हाट आर द नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन तो सिंपल सा पूरी दुनिया जानती है, बट नॉन रिडॉक्स कौन सी होती है, तो इसके लिए देखा जाए रिपल बात को रिडॉक्स की डेफिनेशन आती है, रिडॉक्स बोलती है कि भाई अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो, तो जब दोनों काम होते हैं तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन नॉन रिडॉक्स कौन सी होगी फिर, जैसे इसके ऑपोजिट कौन सी वाली, ना तो उसमें क्या आएगा, नाइदर, थोड़ा लिखो इसको ढंग से ले देता हूं, नाइदर क्या आएगा, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब वही बात है, सिंपल सा। रिडॉक्स कौन सी होती है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, और नॉन रिडॉक्स कौन सी होगी, नॉन रिडॉक्स जिसमें ये दोनों काम ही नहीं होते। तो इसको एक एग्जांपल के साथ अगर अपन समझते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, हाँ ठीक है, ये समझ आया आपको। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन इसका, सिंपल सा।
तो सिंपल सा अपना एग्जांपल आता है आपके, ये किया भी हुआ है, मैंने रिएक्शन देखी हुई आपने बहुत बार देखी है, जिसको अपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। उसमें क्या है, NaOH प्लस HCl, जब ये रिएक्शन जाता है तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो ये एक टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ना तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो जिसको वहम हो रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बोलते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन में ऑक्सीजन का हटना, या फिर उल्टा बोले तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हटना, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना। बात तो वही है, बात आपकी सही है, मैं बात समझता हूँ, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर क्या आया था, OH आयन निकला था। अगर आपको ध्यान हो तो जब इसे टूटेगी तो Na+1 और यहाँ टूटेगा OH-1। सिमिलरली यहाँ पर बनेगा H+1, यहाँ बनेगा Cl-1। तो सेम ये आपस में जुड़ जाता है। यहाँ कहीं पर भी अब देखा जाए, कहीं पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सिंपलीफाई नहीं पाती। तो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं अपने, नॉन रेडॉक्स। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जिसको आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। आपकी आएगी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाना। तो ये आपका एसिड है, ये बेस है, जब रिएक्शन करें तो क्या बना, सोल्ट प्लस पानी, ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में अपने 3 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं एक बार तो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड था, और ट्विस्टेड था तो थोड़ा सा उसी तरीके से एक अपन बेसिक क्वेश्चन भी देखते हैं जो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में क्वेश्चन है कि व्हाट इज रस्टिंग, सजेस्ट एंड 2 मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। तो मैंने भाई सिंपल सी बात, रस्टिंग क्या होती है, सभी ने पढ़ा है, सभी ने देखा है, सभी तंग भी होते हैं चीजों से कि वो जो अपने सब्सटेंस को जंग लगती है। लेकिन उसके बाद बात करनी है, अब ये आप लोग लिखोगे अपने वर्ड्स में, व्हाट इज रस्टिंग एंड सजेस्ट एंड 2 मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, मैंने यहाँ पे वैसे 2 मेथड बोला, लेकिन आपको 2 या 3 मेथड तो, 3 मेथड तो कम से कम पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से हम लोग अपने रस्टिंग से लोहे को बचा सकते हैं। ये कोई तरीका तो होगा, कुछ तो अपने सिस्टम कर सकते हैं, कुछ तो जुगाड़ कर सकते हैं। तो वो 3 मेथड, 3 कम से कम याद रखो, लेकिन कोई ना 2 है यहाँ पर, तभी आप 2 भी देख सकते हैं। अगर आपको अभी कोई दिक्कत है फिर भी आप एक बार ट्राई करना, आपकी बुक में पहले क्वेश्चन सारे अवेलेबल है। हाँ, नेक्स्ट सीरीज में मैं वो ट्राई करूंगा, वहां पर 5 क्वेश्चन करके है, 4 क्वेश्चन करके है, फिर वहां पर कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाकर दो, क्योंकि अभी तक अपने लास्ट सीरीज में पार्ट 2 में और इस सीरीज में भी अपन ने एक प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जो 2020 में आया हुआ और 2017 के प्रीवियस टॉपिक है। तो ये कर रहे हैं, हैंडल आउट कर रहे हैं, और बाकी नेक्स्ट सीरीज में आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इस चैप्टर के और देता हूं, जो कि अपने टाइप्स ऑफ कोई इक्वेशंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, इनका कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। मैं एक बार आपको सभी सारे नाम बोल देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता उन सारे नाम बता देता हूँ। पहला तो होता है कॉम्बिनेशन, फिर होता है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो ये इतनी सी ही रिएक्शंस है। एक बीच में एक उड़ाते डिस्प्लेसमेंट के साथ ही कहीं नीचे डिलेटर दिया जाता है, जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट जो पार्ट लाऊंगा उसमें मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कोई ना कोई एक आपको क्वेश्चन जरूर दूंगा। ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपने देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।